हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में मैं सीरीज लेकर आया हूँ। दोस्तों, पूरी सीरीज चली इस तरीके से जैसे मैंने अभी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताया था भारत का। इसके बाद अब भौतिक विशेषताएं। क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत को जो दोस्तों है 5-6 भागों में बांटा गया है। उत्तर वाला पार्ट है जो पर्वत, उत्तर के पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, ये पर्वतीय वाला पूरा पर्वतीय पठार वाला भाग है। और जो पश्चिम वाला पार्ट है राजस्थान गुजरात वाला, ये मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और ये आपका जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और ये आपका बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये मैदानी क्षेत्रफल है। और इधर ये तटीय क्षेत्र है, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। ये कौन सा पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। और तीसरा अगर मैं कहूँ तो द्वीप, आइलैंड से मिलकर ये आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये प्रायद्वीप द्वीपों से मिलकर बना है दोस्तों। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ हिमालय वाले पार्ट की, तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। उसके बाद मध्य हिमालय या महान हिमालय, तीसरा आपका जो है वो है आपका लघु हिमालय, और चौथा शिवालिक श्रेणी। इस तरीके से हिमालय को 4 पार्टों में बांटा गया है। सबसे दक्षिणतम पार्ट का है ये आपका शिवालिक श्रेणी। ठीक दोस्तों, जिसमें अगर मैं बात करूं ट्रांस हिमालय में भारत की 3 इंपॉर्टेंट श्रेणियां आती हैं। एक काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। क्योंकि कई बार आया है, आपको दोस्त बता दूं, ये नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आता है आपको। तो किस तरीके से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगर मैं बात करूँ काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी की, तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। आगे चलते दोस्तों, तो ट्रांस हिमालय में कौन से में 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है आपके मैंने बता दिया। काराकोरम है, दूसरा लद्दाख और तीसरी जास्कर पर्वत श्रेणी है। इसके बाद अगर काराकोरम श्रेणी के बारे में जानकारी लें, तो काराकोरम श्रेणी है जिसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी लंबाई कितनी है, 8611 मीटर। ये किलोमीटर गलत लिखा है। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है दूसरी। और ये अगर इसमें कहा जाए K2 गॉडविन है जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत के कहाँ पर स्थित है, पीओके वाले क्षेत्रफल में स्थित है। इसके बाद आ जाता है सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद टेम्परेचर -40 डिग्री है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल की बात करूं तो सियाचिन हिमनद है। कौन सा है, सियाचिन हिमनद विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। कौन सा युद्ध स्थल। उसके बाद 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत द्वारा कब्जा किया था। किसके द्वारा, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा यहाँ पर। इसके बाद आगे चलते हैं तो लद्दाख श्रेणी आती है। कौन सी आती है, लद्दाख श्रेणी आती है। लद्दाख श्रेणी में सिंधु नदी लद्दाख जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। कहाँ पर, जास्कर और सिंध। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये काराकोरम है, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है आपकी कौन सी, सिंधु नदी। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख पठार है। ठीक दोस्तों, अगर पूछा जाए भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो दोस्तों लद्दाख पठार है। आगे मैं बात करूं जास्कर श्रेणी की, तो जास्कर श्रेणी में ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी पार्ट है। कौन सा, जास्कर श्रेणी। ठीक, ये ट्रांस हिमालय का है। ठीक है ना। और अगर हिमालय की बात करूं कि हिमालय का दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो वो शिवालिक श्रेणियाँ है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर मैं बात करूं लेह शहर की, तो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, लेह है, जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इसके बाद हिमालय को मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला पार्ट कहा गया था ट्रांस हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ। इस तरीके से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था। उसके बाद अभी हम लोग किसको पढ़ चुके हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं। अगर मैं महान हिमालय की बात करूँ, महान हिमालय को इसे हिमाद्री कहा जाता है। ठीक दोस्तों, और महान हिमालय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई पाई जाती है वो महान हिमालय में पाई जाती है। और उसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट की, यह नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर है। विश्व का दूसरा सबसे कौन सा था, दूसरा सबसे ऊंचा K2 गॉडविन ऑस्टिन जो काराकोरम श्रेणी का हिस्सा था। और अगर मैं बात करूं भारत में, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। ये किसका हिस्सा है, महान हिमालय का हिस्सा है। अगर नेपाल में बात करूं तो इसे वो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। चीन में इसको क्या कहा जाता है, चेमा लोंगमा कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी भी कही जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो है ये
यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, सॉरी मीटर। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कंचनजंगा है। अगर मैं बात करूँ नंदा देवी की, तो उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी किसका हिस्सा है? महान हिमालय का हिस्सा है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी कही जाती है। इसके बाद है जो लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में दोस्तों कौन कौन श्रेणियाँ पाई जाती हैं? एक तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। धौलाधर श्रेणी है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मसूरी और नाग टिब्बा है, वो कहाँ पर स्थित है? आपके उत्तराखंड में स्थित है। और महाभारत पर्वतमाला जो है वो कहाँ पर? नेपाल में स्थित है। तो इनको याद रख लेना, पूछ लिया जाता है कभी कोई पीर पंजाल कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में आपके स्थित है। धौलाधर जो श्रेणी है ये कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मसूरी, इसी को नाग टिब्बा भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड में है। और महाभारत पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? नेपाल में है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों लघु हिमालय की, तो लघु हिमालय में कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से लघु हिमालय का हिस्सा कौन सा है या कौन सा नहीं है। दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, 3 दे देगा, एक नहीं होगा। जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत, ये किसका हिस्सा है? लघु हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद आ जाते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में क्या कहा जाता है? ये बाह्य हिमालय, सबसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। अगर बात करें हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, तो शिवालिक श्रेणियाँ है सबसे दक्षिणी हिस्सा, ठीक है ना। अगर इसे फूट हिल भी कहा जाता है, किससे? फूट हिल। हिमालय पर्वत से सबसे बड़ा जवान श्रेणी भी कहा जाता है, क्योंकि नई रेंज है, ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, इसलिए इसे जवान श्रेणी भी कहा जाता है। उसके बाद दक्षिण में बात करूँ राजस्थान में, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है ना दोस्तों। ये कौन सा है? अरावली पर्वत फैला हुआ है। जैसे मैं ये जो जब मैं ज्योग्राफी करा रहा था उसमें बताया था कि जो हवाएं आती हैं आपके अरब सागर से, वो जाकर हिमालय पर्वत से टकराकर अरावली पर्वत में टकराकर, और ये इन क्षेत्रों में कहाँ पर? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह, राजस्थान में वर्षा कराते हैं। राजस्थान के पूर्वी वाले भाग में वर्षा कराते हैं, इसलिए राजस्थान का पश्चिमी वाला भाग कैसा है? मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ पर हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं और वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है दोस्तों। तो विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल भी कौन सा कहा जाता है? अरावली पर्वत कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि हाईएस्ट पीक, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है दोस्तों कौन सी? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है वो कहाँ पर? माउंट आबू स्थित, उस पर जो माउंट आबू हिल है वहाँ पर पर्वत श्रेणी उस पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके नीचे चलते थोड़ा तो सतपुड़ा पर्वत रेंज आ जाती है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर स्थित है? एमपी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 है। कहाँ पर स्थित? मध्य प्रदेश में। ऊंचाई 1350, ठीक है ना। जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। कौन सी? धूपगढ़। और अगर मैं कहूँ कि एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी किस में आ जाती है? धूपगढ़ के अंतर्गत आ जाती है। यह एक भ्रंश पर्वत है। कौन सा? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। अगर आपको आ जाए कि निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो वो कौन सा है? सतपुड़ा रेंज है। उसके बाद चलते हैं अमरकंटक चोटी, ये भी एमपी में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 2 नदियों का सबसे बड़ी, जो एक आपकी पश्चिम वाहिनी है, ठीक दोस्तों, और एक उत्तर वाहिनी, सोन नदी है एक, जो जाके गंगा नदी मिलती है, और ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल कर आकर अरब सागर में आकर गिरती है, ठीक है दोस्तों। ये 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकल के आती हैं अमरकंटक चोटी से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं नीलगिरी पहाड़ी की तरफ। तो नीलगिरी पहाड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कहाँ? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। हाईएस्ट पे जो पीक है वो दोदा बेट्टा है। कौन सी है? दोदा बेट्टा इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ कौन सी? शांत घाटी पाई जाती है, साइलेंट वैली पाई जाती है। कहाँ पर? केरल में। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है कि साइलेंट वैली कहाँ पर पाई जाती है, वो आपके केरल में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से सदाबहार वन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए और सदाबहार वनों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, तो पंचमढ़ी पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है ना, जो सतपुड़ा की रानी कही जाती है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा कही जाती है। कौन सी? पंचमढ़ी पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है ना दोस्तों। पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इसके बाद आगे बात करूँ अन्नामलाई की पहाड़ी, तो अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनायमुदी है, केरल में। कौन सी? अनायमुदी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुदी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी कही जाती है, कौन सी? ये अनायमुदी, ठीक है दोस्तों। लेकिन अनायमुदी की अगर बात करें उसकी नीलगिरी की, तो दोदा बेट्टा है। और अनायमली की, तो अनायमली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुदी,
ठीक है दोस्तों, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कही जाती है। उसके बाद ये देखो, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, अरावली पर्वत, फिर धूपगढ़, अमरकंटक, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत। ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का क्या है, मिलन स्थल है। ठीक है दोस्तों, कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इस तरीके से जो पर्वत पठार थे, जो आपका हिमालय कैसा था, उत्तरी वाला पार्ट पूरा हिमालय का हिस्सा है, बीच वाला पार्ट जो है, जो आपका राजस्थान उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये वाला पार्ट मैदानी पार्ट पड़ जाता है। ठीक ना। और अगर मैं बात करूं, अगर जैसे आप लोगों को आ जाए कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत को दो भागों में बांटती है, तो यहाँ पर छूट गया, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो किसका काम है ये, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो पूरे भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से आपको पूरी जो डिटेल थी, मैंने जो इसका विस्तार था वो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और इसी तरीके से ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक मैं ज्योग्राफी पूरी ख़त्म ना कर लूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अभी आपको क्या करा दी, चोटियाँ करा दी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा नदियों से संबंधित, जिससे पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। धन्यवाद।